हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2026। इस वीडियो में हम जानेंगे सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितना टाइम हमें मिलता है और एग्ज़ाम कब होगा, किस डेट को है और इसका रिज़ल्ट कब तक आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सीटेट देने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सीटेट में 2 लेवल पर पेपर होते हैं, एक तो 1 to 5 और 6 to 8। अगर आपने बीएड की हुई है तो आप दोनों लेवल के एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बीएड नहीं है, डीएलएड वगैरह है, तो सिर्फ 1 to 5 आप दे सकते हैं। एक बार आप बताइए आप कौन से लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की, जो कि 1 to 5 क्लास तक है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का पेपर 150 मार्क्स का आता है। अब देखते हैं पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं। तो सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आएगा 30 मार्क्स का। उसके बाद आएगी मैथमेटिक्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, सभी आएंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल 150 का हो जाएगा आपका। एक बार देख लेते पेपर 2 का पैटर्न। जो पेपर 2 है ये 6 to 8 क्लास के लिए रहने वाला है और ये भी 150 मार्क्स का आता है। इसमें सबसे पहले देखने को मिलेगी सीडीपी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। इसके बाद अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो मैथमेटिक्स और साइंस आपको देखने मिलेगी 60, क्योंकि आप टीजीटी लेवल पर आ गए हो तो आपका सब्जेक्ट है वो ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर आप सोशल स्टडीज, सोशल साइंस से हैं तो आपका 60 मार्क्स के सोशल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाता है टोटल 150 मार्क्स का पेपर आपका। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है, तो आराम से आप तुक्के भी लगा सकते हो। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और एक बार बात कर ले कि जो सीडीपी है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, ये दोनों पेपर में सेम आती है। सेम इन द सेंस कि 30 मार्क्स की आती है। इसमें ना सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, पहले तो जो ऑनलाइन पेपर होता था ना उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन जब से ये ऑफलाइन हुआ है ना उस टाइम से, जैसे हमारी हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, तो ये तीनों एक लाइन में आ जाते, एक सीक्वेंस में। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। एक बार मैं आपको ये यहाँ पर समझाती हूँ लैंग्वेज का कन्फ्यूजन। जैसे कि लैंग्वेज 1 है हमारी, तो इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, पहले हिंदी आ गई, फिर इंग्लिश आ गई, फिर संस्कृत आ गई, उसके बाद लैंग्वेज 2 का ऑप्शन आएगा। उसमें भी फिर से हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और संस्कृत आएगी। तो आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ की है ना, तो सबसे पहले वही चूज़ करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट हिंदी चूज़ की है और सेकंड वाले में की है इंग्लिश, तो वहाँ पर है ना कंफ्यूज मत हो जाना कि हिंदी के बाद इंग्लिश आ रही है तो ये वाला ही होगा। नहीं, संस्कृत के बाद जब फिर से सीक्वेंस में आएंगे ना, ये हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, संस्कृत, इसमें आपको चूज़ करना है कि आपकी सेकेंड लैंग्वेज कौन सी थी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हिंदी के बाद डायरेक्ट इंग्लिश करके आ जाते हैं, ठीक है। इससे आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ माइंड में ध्यान रखना कि हिंदी के बाद जो नेक्स्ट वाला पैटर्न आएगा उसमें आपको इंग्लिश चूज़ करनी है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो तो कमेंट सेक्शन बताइए कि हाँ आपको समझ आ गया है। सीडीपी की हमने बात कर ली थी, हिंदी और इंग्लिश की हमने बात कर ली। अब जो मैथमेटिक्स है और ईवीएस है, ये हमारे पेपर 1 में आते हैं सब्जेक्ट की जगह, और जो पेपर 2 में हमारा सिर्फ सब्जेक्ट आता है। एक बार आप ये वाली स्लाइड भी देख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में भी हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एग्ज़ाम देते टाइम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, ठंडे दिमाग से अच्छे से सोल्व करना है। अब बात करते हैं सीटेट के क्वालिफाइंग मार्क्स की, हमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इसमें 60% का क्राइटेरिया होता है। जैसे कि हमारा 150 मार्क्स का पूरा पेपर आता है तो उसमें से हमें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं 60% के लिए। और जो कैटेगरी से होते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग वगैरह, तो उसमें आता है कि 55% आपको चाहिए, मतलब कि 82 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। लेकिन यहीं पर एक बात आप ध्यान रखना कि जो 90% होता है ना, ये पूरे इंडिया में चलता है। पूरे इंडिया में जैसे कि आप डीएसएसबी के, केवी के कोई भी फॉर्म भरते हो ना जिसमें सीटेट मांगा जाता है, तो वो आपका हर जगह चलेगा। लेकिन जो ये कैटेगरी वाला होता है ना, ये आपका सिर्फ उसी स्टेट में, उसी सेंटर में चलेगा, ठीक है। जैसे आप दिल्ली को तो सिर्फ दिल्ली में चलेगा, अगर आप हरियाणा, राजस्थान से तो आपके स्टेट में चलेगा। तो इसके लिए आप अपना टारगेट रखिए कि आप 60% लो, अदरवाइज़ आप और कहीं के फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। एक बार देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में किस किस बारे में बात की है। सबसे पहले हमने बात की है कि 2 लेवल के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। 150 मार्क्स के आते हैं और 150 क्वेश्चंस होते हैं उसमें।
2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप पूरा पेपर करके आने वाले हैं। आप कौन सा पेपर दे रहे हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर हमने कट ऑफ की भी बात कर ली है कि आपको अपना टारगेट 90 मार्क्स का रखना है। और इसका एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी डेट आ चुकी है, 6 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और जो इसका रिज़ल्ट है वो हमें अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बने रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी गलतियाँ सीटेट के एग्ज़ाम के दौरान नहीं करनी है। सो बाय बाय एवरीवन।